आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ एक अजीब सा शोर है। हर कोई एक्सपर्ट बना घूम रहा है। कोई कहता है अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो गलती तुम्हारी है। कोई कहता है तुमने इनफ मेहनत नहीं की। और कोई कहता है अगर तुम सच में चाहते तो कुछ भी हासिल कर सकते थे। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। हम खुद को जज करने लगते हैं, अपने फेलियर्स को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में पूरी कहानी इतनी सिंपल है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सच्चाई यह है कि जिंदगी खुद एक केओस है। एक ऐसी केओस जिसे कोई पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद यही बात लोग तुम्हें कभी नहीं बताते। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत भी अपने डिसीजन से नहीं करते। हम किस घर में पैदा होंगे, किस फैमिली में, किस कंट्री में, यह सब पहले से तय होता है। किसी का जन्म एक रिच फैमिली में होता है जहां कॉन्फिडेंस बचपन से सिखाया जाता है, और किसी का जन्म ऐसे घर में जहां हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई चलती है। किसी के पेरेंट्स इमोशनली सपोर्टिव होते हैं तो किसी के पेरेंट्स खुद अपने पुराने दर्दों में टूटे हुए होते हैं। किसी को बचपन से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कोई बेसिक रिस्पेक्ट के लिए भी तरसता है। लेकिन सोसाइटी सबको एक ही लाइन में खड़ा करके कहती है, अब दौड़ो। क्या ये रेस कभी फेयर हो सकती है? नहीं। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और दूसरा बच्चा घर की लड़ाइयों, फाइनेंशियल टेंशन और डर के बीच बड़ा होता है। फिर सोसाइटी दोनों को कंपेयर करती है, और जब दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है तो लोग कहते हैं इसने मेहनत नहीं की। कितना आसान है ना, किसी की पूरी जिंदगी को एक सेंटेंस में जज कर देना। लेकिन किसी के स्ट्रगल का वेट सिर्फ वही इंसान जानता है। कुछ लोग शुरुआत से ही जिंदगी में 50 कदम आगे होते हैं। उनके पास पैसा होता है, कनेक्शंस होते हैं, बैकअप होता है, गाइडेंस होती है। और कुछ लोग बस उम्मीद लेकर चलते हैं। फिर भी हर हार का दोष इंसान खुद को देता है। वो रातों को जागकर सोचता है, काश मैंने और मेहनत की होती, काश मैं थोड़ा और स्मार्ट होता, काश मैंने वो गलती ना की होती। लेकिन सच ये है, जिंदगी सिर्फ मेहनत का गेम नहीं है। अगर सिर्फ मेहनत से सब मिलता तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। मेहनत जरूरी है, लेकिन टाइमिंग भी जरूरी है, लक भी जरूरी है, एनवायरनमेंट भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, और सबसे जरूरी वो केओस जो हर दिन हमारी जिंदगी को अनअवेयरली शेप करता रहता है। हम हर चीज में पैटर्न ढूंढते रहते हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं ही क्यों फेल हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जिंदगी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। हर दिन लाखों चीजें मिलकर फ्यूचर बनाती हैं। एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक सही दोस्त, एक गलत रिलेशनशिप, एक एक्सीडेंट, एक बीमारी, एक मौका, या सिर्फ एक डिसीजन, और पूरी कहानी बदल जाती है। बटरफ्लाई इफेक्ट इसी को कहते हैं। आज जो चीज छोटी लग रही है, कल वही तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में कभी थी ही नहीं। और ये समझना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। लेकिन सोसाइटी तुम्हें गिल्ट फील करवाना नहीं छोड़ेगी। स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब तुम्हें विनर्स की स्टोरीज दिखाएंगे। लेकिन कोई उन लाखों लोगों की बात नहीं करेगा जिन्होंने इक्वली मेहनत की फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, जर्नी नहीं। अगर तुम जीत गए तो लोग तुम्हें जीनियस कहेंगे। अगर हार गए तो वही लोग तुम्हें लेजी बोल देंगे। ये दुनिया आउटकम से प्यार करती है, इंसान से नहीं। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? कई बार
तुम सब कुछ सही करके भी हार सकते हो। तुम किसी को पूरे दिल से प्यार कर सकते हो, फिर भी वो तुम्हारा ना हो। तुम ईमानदारी से काम कर सकते हो, फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट ना मिले। तुम लॉयल रह सकते हो, फिर भी लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिंदगी लॉजिक से ज्यादा रैंडमनेस पर चलती है, और यही रियलिटी सबसे ज्यादा दर्द देती है। हम सोचते हैं अगर हम अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार गलत लोग जीत जाते हैं, कई बार सेल्फिश लोग आगे निकल जाते हैं, और अच्छे लोग अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। जिंदगी का मतलब जीना है, फील करना है, सीखना है, गिरना है, फिर उठना है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ दिन सिर्फ सरवाइव करना भी विक्ट्री होती है। अगर आज तुम्हारे पास खाने को खाना है, सोने के लिए जगह है, और तुम अभी भी उम्मीद महसूस कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम पूरी तरह हारे नहीं हो। लेकिन कंपैरिजन इंसान को अंदर से खा जाता है। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी परफेक्ट दिखती है, सब खुश दिखते हैं, सब सक्सेसफुल दिखते हैं, सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन कोई अपना केओस नहीं दिखाता, कोई अपनी एंजाइटी नहीं दिखाता, कोई अपने टूटे रिश्ते नहीं दिखाता, कोई अपने डर नहीं दिखाता। हर इंसान अंदर से किसी न किसी बैटल में लड़ रहा है, बस कुछ लोग स्माइल के पीछे छुपा लेते हैं। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी का टाइमिंग अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, और तुम्हारी लड़ाई भी अलग है। हो सकता है आज जो चीज तुम्हें फेलियर लग रही है, वही कल तुम्हें बचा ले। हो सकता है जिस रिजेक्शन ने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हें गलत रास्ते से दूर ले गया। हम फ्यूचर नहीं देख सकते, इसलिए हर दर्द को परमानेंट मत समझो। कुछ लोग जिंदगी भर अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। पेरेंट्स का अप्रूवल, सोसाइटी का अप्रूवल, रिलेटिव्स का अप्रूवल। लेकिन सच ये है, तुम चाहे कितना भी कर लो, किसी न किसी के लिए तुम हमेशा कम रहोगे। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, वरना एक दिन तुम खुद को खो दोगे। और आखिर में जब ये जिंदगी खत्म होगी, न तुम्हारी डिग्री मायने रखेगी, न बैंक बैलेंस, न फॉलोअर्स, न स्टेटस। 50 साल बाद शायद कोई प्रूफ भी न बचे कि हम कभी इस दुनिया में थे। हमारी फोटोज धूल में दब जाएंगी, हमारी चीजें किसी और की हो जाएंगी, और जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। फिर क्यों हम खुद को इतनी सजा देते हैं? क्यों हर गलती पर खुद से नफरत करते हैं? क्यों हर फेलियर को अपनी वैल्यू समझ लेते हैं? खुद को माफ करो। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो, और कई बार सिर्फ कोशिश करना ही काफी होता है। इसलिए धीरे चलो, सांस लो, जिंदगी को महसूस करो। हर चीज प्रूव करना जरूरी नहीं है, हर रेस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस टूटे बिना चलते रहना ही बहुत बड़ी जीत होती है। याद रखना, जिंदगी परफेक्ट नहीं है, कभी होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जीने लायक है। इसलिए खुद पर थोड़ा रहम करो। जिंदगी छोटी है, खुद को इतना मत थकाओ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इंस्पायर विद रामा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जिंदगी की सच्चाई की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द भी इंसान को टूटने से बचा सकता है। इंस्पायर विद रामा।